नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और आज मैं पंचायतों में प्रधानों का जो वर्चस्व है, आज उस पर एक टॉपिक लेकर चल रहा हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि कोई भी पंचायत से खुश नहीं हो सकता और कोई भी पंचायत लोगों को खुश नहीं कर सकती है। अब ये कारण जो भी हो सकते हैं, हमारी व्यवस्थाओं की कमी हो सकती है, प्रधानों की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के सरकार ने पैरामीटर तय किए हुए हैं, उन सभी पैरामीटर्स को अगर ग्राउंड पे, धरातल पर अगर उसको स्टैब्लिश करना हो तो वो मतलब संभव नहीं है। चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो बीपीएल में लोगों को डालने की बात हो। हाँ, ये बात जरूर है कि उसमें कहीं ना कहीं राजनीति इन्वॉल्व होने की वजह से लोगों को उनका हक नहीं मिलता है। जो लोग राजनेताओं के बड़े सपोर्टिव होते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी रूप से वहां जगह मिल जाती है, लेकिन विपक्ष में जो लोग होते हैं उनको वो जगह नहीं मिल पाती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस मुद्दे को इस तरह से लेकर चलना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि प्रधान जो है या पंचायतें जो हैं वो ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाओं को नहीं इंप्लीमेंट कर पाती हैं। इसके पीछे जो मोटे मोटे कारण हैं वो मुझे दो तीन लगते हैं, मैं उन दो तीन पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो प्रधानों के पास जो एक एजुकेशन चाहिए, पंचायतों में डेवलपमेंट करने का विजन चाहिए, वो नहीं होता। ज्यादातर प्रधानों को ये लगता है कि अब हमारा टेन्योर आ गया है, अब हमें मौका मिल गया है, तो अब हम किस तरह से ठेकेदारी कर, कैसे न कैसे कर अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर लें। सभी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, कुछ लोग अच्छा काम भी करते हैं, पर समस्या ये है कि जो अच्छा काम करते हैं ना, वो सामने नहीं आ पाते हैं, और जो खराब करते हैं वो सामने आ जाते हैं। क्योंकि वैसे भी कहा है ना कि 100 अच्छाई करने वाला छुपा रहता है, और एक बुराई करोगे तो वही पर दुनिया के सामने विलेन बन जाता है। तो पंचायतों में अगर कहीं कोई चीजें गलत हो रही हैं, मान लीजिए आपको लगता है, तो उसके जो दोषी हैं ना, वो हम सब लोग साथ में होते हैं। क्योंकि हम ही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस सारी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। या तो हमें सामने दिख रहा है गलत हो रहा है और हम नहीं बोलते हैं, या फिर हम ही उसमें कहीं ना कहीं गलत करने के लिए उनको मजबूर कर देते हैं कि यार कोई बात नहीं, मेरे को बीपीएल में डाल दे, उसको बाढ़ में जाने दे। किसी नेता का प्रेशर आ गया। हालांकि अभी सरकार चाह रही है कि बहुत ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाएं बने, पर फिर भी वो चीजें संभव नहीं हो पा रही है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मनरेगा की सारी शक्तियां जो है वो बीडीओ के पास चली गई हैं, प्रधानों के पास अब वो नहीं रही है। मनरेगा में जो मस्टॉल्स लगाने हैं वो सब, लेकिन कोई बहुत ज्यादा उसका एडवांटेज आना है नहीं, क्योंकि जो वीडियो है वह भी राजनीतिक दबाव में रहकर ही काम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो राजनीति के बिना काम कर ले, अपने स्वभाव पे काम कर ले, ये संभव नहीं है। इसलिए पंचायतों में बहुत सारे लोगों को उनका हक नहीं मिलता है, जबकि ये व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। अगर इस व्यवस्था को सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो पंचायतों में ही लोगों के 50 से 60% काम समाधान हो जाएंगे और उनको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। पर खैर, व्यवस्थाएं ऐसी हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन लोग जागरूक होकर इस सारी समस्या से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं। और हमें सबको मिलकर पंचायतों को सुदृढ़ बनाकर गलत लोगों को काम करने से रोकना चाहिए और सही कार्यों के साथ में अपने गांव की डेवलपमेंट करनी चाहिए। पंचायतों के माध्यम से अगर गांव की डेवलपमेंट हो जाती है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि यही तो आधार है लोगों का। यहीं से तो गांव निकलकर सुदृढ़ हुए हैं। तो ये सब हम लोगों की जिम्मेवारी है, और हम लोग सरकार को खाली कोसने की बजाय, पंचायतों को कोसने की बजाय हम अपनी भी जिम्मेवारियां निभाएं, तो हम अपने गांव को, अपनी पंचायतों को बहुत सुदृढ़ बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। लोभ लालच से निकलकर अगर पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट की जा सकती है। तो मैं उन प्रधानों से भी निवेदन करूंगा जो लोग सिर्फ ठेकेदारी प्रथा के ऊपर फोकस करके बैठे हैं, कि आप लोग गांव के जहां पैसे लगने हैं उनको सही जगह लगाएं। पैसे का गलत इस्तेमाल आप जब करते हैं तो वो बोझ
हम आप लोगों पे ही बढ़ता है और हम आप भी इस समाज का ही हिस्सा है। जीवन उत्साह न्यूज का हमेशा प्रयास रहा है आपको अलग अलग माध्यमों से जागरूक किया जाए, और यही विषय, यही प्रयास हम हमेशा करते रहेंगे। आप सब भी इसके भागीदार बने और अपना कमेंट करें, अपनी समस्याएं अगर कोई हैं तो आप हम तक पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे कि जरूर आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आवाज उठाएंगे, और हम और आप मिलकर समाज के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।